आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल जालक व मात्रक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक किसी भी ठोस की जो संरचना है उसको हम क्रिस्टल जालक के द्वारा दर्शाते हैं। किसी भी ठोस की संरचना को क्रिस्टल जालक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। क्रिस्टल जालक है क्या? क्रिस्टल जालक में कुछ बिंदु हैं जिनको अपन जानते हैं। इनमें अवयवी कण को बिंदु मानते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु मानते हैं या फिर गोले के रूप में दर्शाते हैं। क्लियर? अवयवी कणों को क्या करेंगे? बिंदु या गोले के रूप में मानते हैं। फिर अपन क्या करते हैं कि ये जो बिंदु हैं, मतलब मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, फिर अपन इनको क्या करते हैं, एक सरल लाइन के द्वारा अपन क्या करेंगे, इनको मिलाते हैं। तो अपने सामने कोई संरचना आती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक हम क्या करते हैं, अवयवी कणों को बिंदु के रूप में मानते हैं। फिर इन बिंदुओं को हम एक सरल लाइन के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। सरल लाइन के द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो हमारे सामने एक संरचना उभर कर आती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक है अवयवी कणों को त्रिविमी में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें एक संरचना ज्यामिति प्राप्त होती है, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में मानते हैं। इन बिंदुओं को हम सरल लाइन के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। सरल लाइन के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, जिसके कारण हमें संरचना प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं मात्रक कोष्ठिका। कोई भी क्रिस्टल जालक होता है, उसको हम किसी छोटी इकाई से क्या करते हैं? उसका निर्माण करते हैं। जैसे हम एक कमरा बनाते हैं, तो कमरा जो है वो हमारा क्या है? क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक है। कमरा क्या है? क्रिस्टल जालक है। कमरे की जो छोटी इकाई है वो क्या है? ईंट है, क्योंकि कमरा हम किससे बनाते हैं? ईंट से बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं? ईंट की त्रिविम में एक निश्चित क्रम में बार बार क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं। उस पुनरावृत्ति के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? कमरा निर्माण होता है। तो यहाँ ईंट जो है वो किसका काम करेगी? मात्रक कोष्ठिका का कार्य करेगी। मात्रक कोष्ठिका के लिए कमरा क्या है? क्रिस्टल जालक है। ईंट क्या है? मात्रक कोष्ठिका है। तो मात्रक कोष्ठिका क्या होती है? क्रिस्टल जालक की वह स्मॉलेस्ट यूनिट, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल का जो है वो क्या है? मात्रक कोष्ठिका है। जैसे इस क्रिस्टल जालक में यदि मात्रक कोष्ठिका हमें प्रदर्शित करनी हो तो मैं डार्क लाइन के द्वारा एक मात्रक कोष्ठिका को सेपरेट करता हूँ इस तरह से। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है डार्क वाला, ये क्या है? इस क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई है, मीन्स ये मात्रक कोष्ठिका है। यदि मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगी। क्लियर? तो ये क्या है? मात्रक कोष्ठिका है। तो मात्रक कोष्ठिका क्या है? किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हमें
क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। अब मात्रक कोशिकाओं के बारे में और विस्तार से देखते हैं। मात्रक कोशिका, यहाँ जो अपने सिलेबस में है वो घनीय मात्रक कोशिका के बारे में है। तो मात्रक कोशिकाएं जो हैं, घनीय मात्रक कोशिकाएं, कोशिका के प्रकार, मात्रक कोशिका के प्रकार। मात्रक कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है। मात्रक कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक मात्रक कोशिका होती है सरल घनीय मात्रक कोशिका, सरल घनीय मात्रक कोशिका। यहाँ जो मात्रक कोशिका अपन देख रहे हैं वो कौन सी देख रहे हैं? घनीय, क्यूबिक। घनीय मात्रक कोशिका अपने सिलेबस में, उसके बारे में अपन देखेंगे। दूसरा प्रकार जो है केंद्रित मात्रक कोशिका, केंद्रित मात्रक कोशिका। मात्रक कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की मात्रक कोशिकाएं होती हैं, सरल घनीय मात्रक कोशिका और केंद्रित मात्रक कोशिका। पहले अपन देखेंगे एक घन के बारे में। हम एक घन की कल्पना करते हैं, एक घन का निर्माण करते हैं। ये हमने एक घन का निर्माण किया, तो एक घन की बात करें अपन, तो एक घन में कोने कितने होते हैं? एक घन में 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। फल्क फेस, फल्क जो होते हैं आपके, जैसे 1 2 3 4 5 और ये बैक वाला 6। तो एक घन में कितने फल्क होते हैं? 6 फल्क होते हैं। किनारे, किनारे 12 किनारे होते हैं। जैसे ये एक किनारा है, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 5 6 7। तो इस तरह से अपन देखेंगे तो किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। काय केंद्र, काय केंद्र कितना होता है? 1 होता है। किसी भी तंत्र में जो काय केंद्र होगा, सिस्टम, कोई भी सिस्टम होता है उसमें काय केंद्र जो होता है वो क्या होता है? 1 ही होता है हमेशा ही। तो एक घन की जब बात करते हैं अपन, तो कोने 8 होते हैं, फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और काय केंद्र कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब अपन एक घनीय मात्रक कोशिका की, सरल घनीय मात्रक कोशिका को देखते हैं। सरल घनीय मात्रक कोशिका क्या होगी? जब अवयवी कण, जब अवयवी कण केवल मात्रक कोशिका के कोनों पर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सरल मात्रक कोशिका कहते हैं। ये एक क्या है? प्रारूपी सरल मात्रक कोशिका है। सरल मात्रक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं। इसके बाद में काय केंद्रित मात्रक कोशिका। केंद्रित मात्रक कोशिका की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। केंद्रित मात्रक कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, जिसको FCC कहा जाता है। दूसरी है काय केंद्रित मात्रक कोशिका, जिसको BCC कहा जाता है। और थर्ड है
अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका। तो अपन पहले देखते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका क्या होगी? मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ 6 फलकों पर भी स्थित रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका कहते हैं। FCC क्या है? अवयवी कण कोणों के साथ कहाँ पर होंगे? फलकों के केंद्र पर होंगे। काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका में क्या होगा? अवयवी कण कोणों पर होंगे तथा एक अवयवी कण बॉडी सेंटर में होगा। इसको हम क्या कहते थे? BCC, काय केंद्रित। इसके बाद में अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका में क्या होता है? 8 अवयवी कण कोणों पर होते हैं, लेकिन 2 अवयवी कण जो हैं वो कहाँ होंगे? फलकों के 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होंगे। जैसे एक यहाँ है तो इधर होगा, अपोजिट साइड में होंगे। यदि आप इधर शो करते हैं तो दूसरा वाला किधर होगा? इस तरफ होगा। तो ये क्या है? आपकी मात्रक कोष्टिकाएँ हैं। तो यहाँ आप 4 प्रकार की मात्रक कोष्टिकाएँ देख सकते हैं। एक सरल मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ पर हैं? कोणों पर स्थित हैं। दूसरी जो मात्रक कोष्टिका है जिसको हम क्या कहते हैं? फलक मात्रक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। केंद्रित मात्रक कोष्टिका क्या होती है? जब अवयवी कण किसी भी मात्रक कोष्टिका के कोणों के साथ यदि किसी केंद्र पर उपस्थित हैं, अब भले ही वो फलक केंद्रित हो, काय केंद्रित हो या अंत्य केंद्रित हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? केंद्रित मात्रक कोष्टिका। मतलब केंद्रित मात्रक कोष्टिका क्या है? केंद्रित मात्रक कोष्टिका क्या है? जब अवयवी कण कोणों के साथ किसी केंद्र पर उपस्थित हों तो अपन उसे केंद्रित मात्रक कोष्टिका कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है फलक केंद्रित FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होती है? जब अवयवी कण कोणों के साथ साथ 6 अवयवी कण फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? FCC या फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका कहा जाता है। काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका में क्या होगा कि जो अवयवी कण हैं, 8 अवयवी कण कहाँ होंगे? कोणों पर होंगे। इसके अलावा एक अवयवी कण जो है वह मात्रक कोष्टिका के बॉडी सेंटर में काय के केंद्र में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका। इसका एक दूसरा नाम भी है अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका या काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका। इसको BCC के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में भी BCC के नाम से ही इस तरह से आता है। इसके बाद में आता है अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका में हो गए कि अवयवी कण जो हैं वो 8 अवयवी कण तो कहाँ होंगे? कोणों पर होंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि सभी में अवयवी कण जो हैं वो कोणों पर तो उपस्थित हैं ही। इसके अलावा यहाँ 2 अवयवी कण जो होते हैं वो विपरीत फलकों पर पाए जाते हैं। या तो जैसे इस फलक पर है तो ये इस फलक पर उपस्थित होगा। यदि अवयवी कण इस फलक पर आता है तो फिर अवयवी कण इस फलक पर, मतलब अपोजिट साइड के फलक पर चला जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने जो कंप्लीट मात्रक कोष्टिका आती हैं वो 4 प्रकार से आ जाती हैं। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका या FCC, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका या BCC और अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका। ये है क्रिस्टल जालक और मात्रक कोष्टिकाएं।